प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में केंद्र से लेकर झारखंड और जिला स्तर तक व्याप्त वंशवाद को लेकर आज पहली सूची जारी की है। प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बर्बादी और चौपट अर्थव्यवस्था समेत अन्य मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए दूसरे दलों पर वंशवाद और भाई भतीजेवाद का आरोप लगाती है। वो वंशवाद की राजनीति करती है, लेकिन देखा गया है अक्सर कि कांग्रेस पे ये इल्जाम भाजपा वाले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने और माकूल प्रश्न पूछा कि हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते। जब कभी भी वंशवाद की राजनीति के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। हालांकि और बात है कि इन 70 वर्षों में हमें देश ने स्वीकार किया है। देश ने इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया था और उन्होंने अपने काबिलियत से देश को विश्वास में लिया। राजीव गांधी जी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया था। हेमंत सोरेन जी को राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन बीजेपी के जो वंशवाद के राजनीति हैं, हम नहीं मुद्दों से भटकाना चाहते, लेकिन उन्होंने क्या किया? अभी कौन से मुद्दे हैं? उनके जो दिलीप सैकिया जी पूर्वोत्तर से जो प्रभारी हैं, हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, कांग्रेस वंशवाद में विश्वास करती है। अभी राज्य की जनता को ये बताते कि काले कानून की वजह से किसान क्यों हड़ताल पर हैं, ये बताते कि पेट्रोल और महंगा डीजल की कीमतें इन 70 वर्षों में बराबर क्यों होंगी। राज्य की जनता ये जानना चाहता था कि 20 दिनों में 100 रुपये सिलेंडर के दाम कैसे बढ़ गए। तो जो मुद्दे हैं देश के, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर बात नहीं करके वंशवाद, तब हम लोगों ने कहा कि मैं आपको वंशवाद का आईना दिखाता हूँ। सूची जारी कर दिया। 100 आपको भी दे रहा हूँ। 140 वर्षों में जितने हमारे एक नंबर पे कौन? राजनाथ सिंह के पुत्र, वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व रमन सिंह के पुत्र, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उनके पिता थे विधान परिषद, वो उनके पुत्र, रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री हैं, उनके पिता थे नेता, साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र। झारखंड में आ जाइए तो दिनेश सारंगी के बेटे कुणाल सारंगी, रविंद्र पांडे के विक्रमा पांडे, हेमंत प्रताप देहाती के पुत्र भानु प्रताप देहाती, कड़िया मुंडा के पुत्र जगन्नाथ मुंडा, मनोज भूइयां की पत्नी विधायक पुष्पा देवी, उसके बाद आप यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, रीतलाल वर्मा के पुत्र प्रणय वर्मा। तो ये मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इनके 40 वर्ष के वंशवाद की चिट्ठी निकाल लीजिए और हमारे 140 वर्षों के इतिहास का चिट्ठी निकाल लीजिए। पता चल जाएगी कि इन 40 वर्षों में कितने भारतीय जनता पार्टी ने वंशवाद की राजनीति को बढ़ाने का काम किया। और रह गई बात, आने वाले 50 वर्षों में बीजेपी के यहाँ नेता नहीं रह जाएंगे, सिर्फ वंशवाद की सूची शामिल होगी। मकसद था कि भाजपा के लोगों को और देश की जनता को भाजपा का चरित्र को सामने लाना, एक ऐसा दर्पण दिखाना कि आप झूठ बोलकर कब तक इस देश की जनता को छलने का काम करेंगे। भाजपा हमेशा बोलती रही कि 70 वर्षों से वंशवाद चला आ रहा। भाई, आपने 40 वर्षों में तो सारा रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। आपकी वंशवाद की सूची तो जारी की हम लोगों ने। तो एक तरफ वंशवाद बोलकर दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की बात ये करते हैं। राष्ट्रवाद जो भारतीय हैं, मैं भी खुद, आप भी, सारे लोग भारतीय जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है अपने अपने कार्यों के लिए, अपने कार्यशैली से। तो इस प्रकार लोगों को दिग्भ्रमित करना कि मैं वो वंशवाद है, मैं राष्ट्रवाद हूँ। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? जो देश के लिए अपनी जान दिया है। क्या भाजपा के लोगों ने कभी कोई जान दिया है? कोई शहीद हुए हैं? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, पूरे इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की अखंडता कहाँ कहाँ पहचानी जाती है। आपने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया, रेलवे स्टेशन को बेच दिया, ट्रैक को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, जहाज को बेच दिया, आप पेट्रोल को बेचना चालू कर दिए। तो और किसान जो अन्नदाता है, जो देश के भाग बिठाता है, वो जो माँ भारती की ज़मीन पर अपने खून पसीना से सींच कर इसको किसान लोगों के पेट भरते, उनको सड़क पे लाके छोड़ दिया। तो क्या ये राष्ट्रवाद है? ये सबसे बड़ा हमें बोला जाए, बोलना नहीं चाहता कि देश की जनता को दिग्भ्रमित और झूठ बोलना छोड़े भाजपा और सत्यता की ओर आए।